तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवास। अर्थात विशेष उदासी में राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए, यही दूसरा वर हमें चाहिए और कुछ नहीं। देखो, महाराज दशरथ जी को सीने में बहुत बड़ा झटका लगा और महाराज दशरथ जी कैकेयी माता को कहने लगे कि देवी आप इस प्रकार से बोलते हो, देखो इस प्रकार का मजाक अच्छा नहीं है, आप दूसरा कोई बात बोलो, जो कुछ बोलना है आप मांगो, ये वर या ये मजाक इस प्रकार का ठीक नहीं। अगर आप इस प्रकार से आप मजाक करेंगे तो मेरे शरीर से ये प्राण ही निकल जाएगा। तो अंत में माता कैकेयी हट किए, नहीं हम ठीक मांगे हैं वर, अगर आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो हम समझ जाएंगे बड़े आए कहने वाले रघुकुल का रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। हम समझ लेंगे वचन ही जाता है, वचन को रखता नहीं है। ये बात महाराज दशरथ जी को सीने में चुभ गया। अंत में महाराज दशरथ जी कई प्रकार से इनको प्रयत्न किए, रोते हुए अंत में चरण पकड़ लिए कि देवी हमारी बात को मानो। कैकेयी माता अंदर ही अंदर घुटने लगे कि हे महाराज मैं अपने दुख में आपको क्या प्रकट करूं। माता कैकेयी अंदर अंदर रो रही है और ऊपर से केवल दिखावा है जो हम कठोर हैं। अब यहां पर कैकेयी माता रोने लगी मन में। अश्रुबिंदु अगर गिर जाए तो अपने नयनों को वस्त्र से ढककर उसे मिटा दे अश्रुबिंदु को। क्यों? अगर महाराज देख लेंगे तो वो समझ जाएंगे, इसलिए कठोर हम दिखाएंगे तभी राम को वन जाने देंगे, अन्यथा वन नहीं जा पाएंगे। और इधर महाराज दशरथ जी कई प्रकार से प्रयत्न किए और अंत में बोले कि तू काली नागिन है, इसलिए तू मेरे परिवार में नागिन बनकर आया है और मेरे परिवार में आप डंक मार दिया है, इसलिए मेरा वो परिवार बिछड़ जाएगा। और नागिन तेरे कारण अब मैं शरीर को त्याग करूंगी, या हम अपने शरीर को त्याग कर देंगे, हम अब जीवित नहीं रह पाएंगे। क्यों? राम के बिना दशरथ कभी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए मेरा मृत्यु अब होगा। इसलिए अगर संभालना है इस परिवार को तो अपने वचन को बदल दे, अपने वर को बदल दे। कैकेयी माता रोते हुए मन में जो बोले हे महाराज मैं इस वचन को बदल नहीं सकती, अगर आपको देना है तो दो, नहीं देना है तो आप मुख को फेर लो, वचन को फेर लो। अंत में महाराज दशरथ जी भूमि पर गिर गए और रोने लगे। और इधर सुबह हुआ, ये रात्रि बीत गया। इस प्रकार से सुबह हुआ, समाज का व्यक्ति खुशी से सब कोई आकर के खड़े हुए, ये आज हम प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे, जी राज सिंहासन पर हम देखेंगे कि मेरे राम राज सिंहासन पर कितना अच्छा लगता है। ये सोच करके समाज का व्यक्ति आगे आके महल के बाहर में आके भीड़ हो गया है। द्वार भीर सेवक सचिव कहि उदित रवि देख, जागे अजहु न अवधपति कारण कवन विशेष। जी इतना समय हो चुका है, अभी तक जागे नहीं है। और उदय रवि देख, अर्थात रवि माने सूर्य, सूर्य उदय हो गया है। ध्यान देना, सूर्य उदय से पहले व्यक्ति को जगना चाहिए और सूर्य उदय से पहले व्यक्ति को झाड़ू भी लगाना चाहिए। और झाड़ू लगाने क्रम में जब झाड़ू लगाओ घर में, तो जब कूड़ा को बाहर करो, इनके बाद झाड़ू को ऐसे जगह शिफ्ट करो जो दूसरे व्यक्ति का दृष्टि उस पर ना पड़े। जब दृष्टि पड़ता है तो धनहीन होता है, ध्यान रखना। मानो झाड़ू आप
झाड़ू मार दिया है घर में और जैसे तैसे आप रख दिया है, किसी का लात पड़ता है या किसी व्यक्ति को, मानो बाहर का कोई व्यक्ति आ गया है, वो झाड़ू को देख लिया है, बार बार उनको देखेंगे तो आपके धन में कमी हो जाएगा। इसलिए झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखो जो दूसरा व्यक्ति आकर उस झाड़ू का दर्शन ना करे। तो सुबह हुआ, सूर्य भगवान ही उदय हो गए, अभी तक महाराज जगे नहीं है। प्रथम पहर जागे सब कोई, दूसर पहर, ध्यान देना, प्रथम पहर जागे सब कोई, दूसर पहर जागे भोगी, तीसर पहर जागे चोर, चौथा पहर जागे जोगी। देखो ध्यान देना, प्रथम पहर में सब कोई जागता है, यानी संध्याकालीन सब जागता है या सो जाता है? हर व्यक्ति जागता है। इनके बाद जो जागता है भोगी, उनके बाद वो सो जाता है, उनके बाद 12 बजे के बाद यानी दूसरा पहर, ये तीसरा पहर में चोर जागता है, जो चोरी करता है वो व्यक्ति जागता है। इनके बाद चौथा पहर में जोगी जागता है। जोगी समझते, संत महात्मा, जिसके अंदर में भगवान का भक्ति है, जिनके अंदर में भगवान का भक्ति, और ध्यान देना, जो तपस्वी हैं, जो भगवान का अनंत भक्त हैं, वो व्यक्ति सूर्य उदय से पहले जागता है और सूर्य उदय से पहले स्नान करते हैं। इनके बाद वह पूजन करते हैं, फिर आगे का कर्म करते हैं। समझ गए? नहाने का विधि दिया गया है, आप 6 बजे से पहले स्नान करो, पूजा कर लो। आप मानो 6 बजे से पहले पूजा नहीं करते हैं तो 6 से लेकर 8 बजे तक में पूजा करो। अगर आप 8 बजे तक में पूजा नहीं करते हैं तो 8 से 10 बजे तक में करो अंतिम। अगर 10 से पार आपका पूजन करते करते हो जाता है तो आपके आत्मा को फिर बाद में जो पूजा करेंगे, आपके आत्मा को बल नहीं मिलेगा, बल्कि वो राक्षस को बल मिलता है। इसलिए दिमाग लगाना करो कि राक्षसी भक्ति ना हो और सत्य भक्ति भगवान का हो। समझ गए? और इनके बाद ध्यान देना, गुरु वशिष्ठ बोले कि सुमंत जी आप जाओ और देखो जे महाराज अभी तक जगे नहीं हैं। तो सुमंत जी गुरु महाराज की बात को मान करके महल में प्रवेश किए। इनके बाद इतने में प्रभु श्री राम का दर्शन हुआ। प्रभु श्री राम पिता के समान सुमंत जी को प्रणाम किए। ध्यान देना, राम सुमंत ही आवत देखा, आदर किन पिता समले। पिता के समान उनका आदर किए, सम्मान किए, प्रणाम किए। जिस प्रकार से पिता के चरण में दंडवत प्रणाम करते थे, उस प्रकार से सुमन जी के चरण में भी प्रभु श्री राम दंडवत प्रणाम करते थे। ये नहीं जानते थे, मन में नहीं रखते थे ये मंत्री है, ये नौकर है, हम राजा का पुत्र है। ऐसा नहीं, चाहे कोई भी बरादरी हो, जो बड़ों का इज्जत नहीं करता, चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, जो बड़ों का इज्जत नहीं करता है वो शूद्र समझता है, कुछ भी समझता है। अगर वो बड़ों का कदर नहीं करता है तो ना वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है, ना वो शूद्र कहलाने योग्य है। बड़ों का कदर करना करो, तभी आपके अंदर में भक्ति जागेगा, भक्ति बढ़ेगा। झुक करके जीना सीखो। ध्यान देना, जो झुकता है उसी को भगवान पहले दर्शन देते हैं, जो झुकता नहीं है उनको दर्शन नहीं देता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना कर की पहचान होती है। देखो यहाँ पर 2 शब्द दिया है,
वरना अकर की पहचान होती है। और दूसरा शब्द दिया है, शब्दों पर ध्यान देना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना मुर्दे की पहचान होती है। अर्थात जैसे एक सूखा लकड़ी लो, सूखा माना जैसे बांस का करची होता है ना, आप उसे सूखा उसे लो और टेढ़ा करो। जब आप टेढ़ा करेंगे तो सूखा जो रहता है करची वो टूट जाएगा, समझ गए। और उसी में से जिसमें जान, जिसमें जैसे हरा है उसमें जान है, तो वो हरा करची को लो और उसे लबाओ, तो वो तुरंत खेल खेल में लब जाएंगे। जितना आप उसे घुमाओ वो घूम जाएंगे, अर्थात उसमें जान है। इस प्रकार से जो व्यक्ति झुकता नहीं है, जो मनुष्य झुकता नहीं है, उसमें जान नहीं होता है। जो झुकता है उसी में केवल जान होता है। जो नहीं झुकता वो मुर्दे की पहचान। क्या मुर्दा कभी उठ करके प्रणाम करेंगे या झुक करके प्रणाम करेंगे? नहीं करेंगे, या मुर्दे के समान है। या जो नहीं झुकता है, या तो उसके अंदर में अकर की पहचान, यानी मैं अकरदार हूं। जिसके अंदर में अकर रहता है, भगवान उसके पास कभी नहीं झुकता, बल्कि उससे सदा दूर रहता है। तो ध्यान देना। तो अंत में सुमंत जी और प्रभु श्री राम ये महाराज दशरथ जी के पास आए। महाराज दशरथ जी को ये स्थिति देख करके प्रभु श्री राम बोले, जी पिताजी क्या बात है जी, आप इतना उदास होकर के भूमि में लेटे हुए हैं। तो महाराज दशरथ जी कुछ उत्तर नहीं दिए। तो अंत में जब उत्तर नहीं मिले तो माता कैकेयी बैठी हुई थी। तो माता कैकेयी को प्रभु श्री राम बोले, जी माँ क्या बात है जो आप इतना उदास हैं, और मेरे पिता को क्या हो गया है जी, मेरे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ध्यान देना। तो वहाँ पर माता कैकेयी बोली, ऐसे तो दोनों में बात मचा हुआ है, तो फिर भी वहाँ महाराज दशरथ जी हैं, उनसे यानी स्टेप तो मेन महाराज दशरथ जी हैं, उन स्टेप से किस प्रकार से विदाई करना है ये माता कैकेयी निभा रही है, यानी कर्म कर रही है, समझ गए। माता कैकेयी अंदर अंदर घुट रही है, यानी रो रही है। अगर अयोध्या में कोई रोया है तो वो केवल एक ही है, माता कैकेयी और माता मंथरा, दोनों रोई है बाद में। तो माता कैकेयी को प्रभु श्री राम बोले, जी माँ क्या बात है, मेरे पिता ये स्थिति में आ गया है। बोले बेटा हम इनसे कुछ नहीं मांगे, हम केवल इतना ही मांगे, जी बेटा हे नाथ, हम आपके पास मेरा 2 वर हैं। प्रथम में आप भरत जी का राज तिलक करो और 14 वर्ष के लिए मेरे पुत्र राम को वनवास दो। हम बस इतना ही मांगे हैं। तो क्या सत्य में माँ आपने ये मांगा है? बोले हाँ बेटा। तो प्रभु श्री राम बोले, धन्य जन्म जगती तलतासु, अपने को धन्य कर रहे हैं। पीत ही प्रबोध चरित सुनि जासु, माता आप धन्य हैं। और दूसरा कि हमें भी आप धन्य कर दिया है। जब हम बन जाएंगे साधु संतों का हम दर्शन करेंगे और हमें आनंद आएगा। माता इनके बाद मैं भगवान शिव का भक्ति भी करूंगा गुणगान से। इसलिए आप अच्छा किया है, मेरे लिए भक्ति पर मांग लिया है, बन नहीं, वो तो मेरे लिए मंदिर हैं। और अपने पिताजी को कह रहे हैं भगवान श्री राम, हे पिताश्री, पीत ही बुझाय कहूं बल सोई, चौथे पनज ही आयसन हो। हे पिताश्री, आपका चौथापन चल रहा है, आप क्यों अपने ऊपर यह अपयश ले रहे हैं? आप ऐसा करो, आप हमें आदेश दे दो। तंत में महाराज दशरथ जी मूर्छित अवस्था में इसलिए रहे जो कम से कम राम हमारा स्थिति देखकर न जाए, ऐसा मन में ये विचार किए। परंतु प्रभु श्री राम का तो इच्छा है जाने का। तंत में प्रभु श्री राम माता कैकेयी को बोले, जे माँ हम
माता कौशल्या से आदेश लेकर हम आते हैं, विदा मांग कर आते हैं। विदा मातु सन आवऊ मांगी, चल हौर बहुरी बन पगलागी। तुलसीकृत रामायण में दिया गया है ये केवल कौशल्या माता और कैकेयी माता से प्रभु श्री राम मिले हैं, परंतु श्री वाल्मीकि रामायण में दिया गया है जो प्रभु श्री राम तीनों माता से मिले हैं, समझ गए। और इनके बाद प्रभु श्री राम आए माता कौशल्या के पास, आकर चरण पकड़ लिए, बोले माँ आज हम बन जा रहे हैं, जी हमारे पिता का आदेश है। तो वहां पर सारा बात बताए तो माता कौशल्या बोली जी बेटा क्या तेरे पिता ये वचन दिया है जी तू बन जा, अगर तेरे पिता दिया है तो हम लड़कर उनसे समझाएंगे जी तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम उनसे लड़ेंगे। या आपकी माँ कैकेयी का ये वचन है, मांग है, तो बेटा हम चाह करके भी हम आपको वापस नहीं रख पाएंगे, कैकेयी की बात को नहीं काट पाएंगे, परंतु तेरे पिता का मैं बात को काट भी सकता हूं। बोले माँ मैं 14 वर्ष के लिए जा रहा हूं, 14 दिन के यानी 14 दिन समझ लेना आप, और 14 दिन के ये 14 वर्ष में हम पुनः वापस आकर आपके चरण में हम प्रणाम करेंगे। और राम को देख करके मुख में चुमन लगाई, बेटा तेरा कैकेयी माता वचन दिया है और वचन को निभाने के लिए बेटा तू जा रहा है, सत्य में तू भगवान है बेटा, मेरे लिए तू भगवान है। तो अंत में ये समाचार माता सीता को चले जे प्रभु श्री राम जा रहे हैं। तो माता सीता भागते हुए आई और प्रभु श्री राम के चरण में नहीं गिरे, माता कौशल्या के चरण में गिर गए। बोले माँ मेरे नाथ मेरे प्राण बन जा रहे हैं और हमारा इच्छा है कि हम भी अपने पति का सेवा करने के लिए हम बन जाएं, आप हमें आदेश दो माँ। बोले बेटी तू कैसे रहेगी, तू वन में जाएगी, कंकर हैं पत्थर हैं और हाथी बाघ ये सब मिलेंगे, तू कैसे जिंदगी निर्वाह करेगी। बोले माँ केवल आपका आदेश है, हम किसी भी तरह हम अपनी जिंदगी को निर्वाह कर लेंगे, परंतु आपका केवल हमें आशीर्वाद चाहिए। तो भगवान श्री राम बोले कि देवी आप मत जाओ, आप ऐसा करना, जब जब मातु करही सु